अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा कराम खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कौन सा आमिल इजाज़त देने के अहल होता है और कौन सा आमिल इजाज़त देने के अहल नहीं होता। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ेंगे कि ज़कात किस तरह अदा की जा सकती है। इस ज़कात से मुराद ज़कात शरई नहीं बल्कि अमल की ज़कात के बारे में आगाही करना मकसूद है। अच्छा, कोई भी आप अमल करते हैं तो उसकी ज़कात होती है, तो वो ज़कात किस तरह से अदा की जा सकती है। मसलन अगर कोई या वदूदु की ज़कात अदा करना चाहता है तो सबसे पहले उसके आदाद निकालेगा। हमने इसके आदाद निकाले तो 31 निकले, आप भी निकाल लीजिएगा। 31 आदाद इसके हुए। अब जो है सबसे पहले हम ज़कात सगीर के बारे में पढ़ेंगे। ज़कात सगीर में अमल के आदाद के मुताबिक 40 दिन तक पढ़ना। अब हमने जो यावदूद का अमल था उसके हमने आदाद निकाले, कितने निकले? 31। अगर हम यावदूद को 40 दिन तक पढ़ेंगे कितनी मरतबा? 31 मरतबा, तो हम ज़कात सगीर के आमिल बन जाएंगे। ये ज़कात 3 साल तक चलेगी। यानी अगर ये 40 दिन तक 31 मरतबा कोई पढ़ता रहेगा कंटिन्यू, तो ज़कात सगीर का आमिल बन जाएगा और उसकी ज़कात 3 साल तक कारआमद रहेगी। 3 साल के बाद फिर उसको ज़कात दूसरी देनी पड़ेगी, यानी रीन्यू करनी पड़ेगी, तब ही उसके अमल में वो बाकी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं ज़कात असगर की जानिब। ये मैंने ऊपर लिखा है 3 साल तक, यानी ज़कात सगीर का आमिल 3 साल तक उस अमल से काम ले सकता है। आइए चलते हैं ज़कात असगर की जानिब। ज़कात सगीर का निस्फ करें। ज़कात सगीर का निस्फ करते हैं। ज़कात सगीर कितनी थी? 31। अब 31 का हमने निस्फ किया, कितने बचे? 15.5। तो बचे 15.5। ज़कात सगीर का निस्फ करें तो कितने बचते हैं? तो बचे 15.5। अब कोई बंदा 15.5 मरतबा, अभी 15.5 मरतबा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 15 मरतबा या वदूद पढ़ेगा और 1 मरतबा जो है आधा मरतबा या वदूद पढ़ लेगा तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह करेंगे कि एक दिन 15 मरतबा पढ़ेंगे और दूसरे दिन 16 मरतबा पढ़ लेंगे, तो इस तरह उसकी तादाद पूरी हो जाएगी। 40 दिन तक अगर कोई एक दिन 15 मरतबा, दूसरे दिन 16 मरतबा या वदूद पढ़ता रहेगा, तो उसकी ज़कात असगर अदा हो जाएगी। उस आमिल की ज़कात असगर अदा हो जाएगी और उसका वो अमल 1 साल तक रहेगा। उसका अमल 1 साल तक रहेगा, यानी 1 साल में जितने काम लेना चाहे वो उस अमल के जरिए ले सकता है। उसके बाद फिर इसको अमल रीन्यू करना होगा, यानी दोबारा करना होगा। मेरी बात आपको समझ में गालिबन आ ही चुकी होगी। आइए चलते हैं ज़कात सगाइर की जानिब। ज़कात असगर का निस्फ करें। ज़कात असगर कितनी थी? 15.5। 15.5। अब 15.5 का निस्फ करेंगे तो कितने बचे?
अब देखें 15 का अगर हम निस्फ करते हैं तो कितने बचते हैं? 7.5। अगर हम 15 का निस्फ करते हैं तो कितने बचते हैं? 7.5। अभी ऊपर एक आधा बच गया। अब आधे का आधा करें तो कितना बचता है? आधा बच जाता है। उसका भी आधा करें, आधे का भी आधा बचे तो बच जाता है पौना। पौना बच जाता है, बल्कि सवा बच जाता है। आधे का भी आधा करें तो क्या बचता है? सवा। अभी उस सवा को 7.5 में मिलाएंगे तो पौना बन जाएगा, तो पौने 8 मरतबा। अब ये कोई ज़कात ना हुई तो इस वजह से हम इसको 8 मरतबा कर देंगे। 8 मरतबा कर लीजिए, यानी अगर कोई 8 मरतबा निस्फ करें तो 8 बचते तो 8 नहीं है, मगर वो फिर आदाद वो हिंसा नहीं बनेगा ना, इस वजह से मैंने 8 लिख दिए। 8 बचे। हाँ, अब करना क्या है? अगर कोई रोजाना 8 मरतबा या वो दूध पड़ेगा तो उसकी ज़काते सगाइर अदा हो जाएगी। तो रोजाना अगर कोई 8 मरतबा 40 दिन तक या वदूदू इसम पढ़ता रहेगा तो वो ज़काते सगाइर का आमिल कहलाएगा, और उसका अमल 6 माह तक बाकी रहेगा। 6 माह में वो जितने काम लेना चाहे ले सकता है। 6 माह के बाद दोबारा उसको ज़कात देनी होगी, यानी अमल को रीन्यू करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए चलते हैं अब ज़काते असगर सगाइर की तरफ। ज़काते सगाइर का आधा करें। अब ज़काते सगाइर क्या थी? 8 थी। हमने इसका आधा किया तो क्या बचा? 4। तो बाकी 4 बचे। सही है, बाकी 4 बचे। अब अगर 40 दिन तक रोजाना 4 मरतबा अगर कोई या वो दूदू पढ़ता रहेगा तो वो ज़काते असगर सगाइर का आमिल कहलाएगा। और ये ज़कात सिर्फ 3 माह तक है। कितनी? 3 माह तक। और पिछली वाली जो ज़कात थी ज़काते सगाइर वो सिर्फ 6 माह तक थी। अब जो ये ज़काते असगर सगाइर यानी उससे भी छोटी ज़कात वो सिर्फ 3 माह तक होगी। 3 माह तक जितने मर्जी चाहे वो आमिल उससे काम लेता रहे, उसके बाद उसको रीन्यू ज़कात करनी पड़ेगी, यानी उसको दोबारा अमल करना पड़ेगा। तो आज हमने पढ़ा कि ज़काते सगीर अदा करने से वो 3 साल तक आमिल रहता है। 3 साल के बाद उसे दोबारा अमल करना पड़ेगा। ज़काते असगर अदा करने से 1 साल तक आमिल रहेगा। ज़काते सगाइर अदा करने से 6 माह तक आमिल रहेगा। और ज़काते असगर सगाइर अदा करने से 3 माह तक आमिल रहेगा। और जितनी भी ये आपने ज़कात की अक़साम पढ़ी है, ज़काते सगीर होगी, ज़काते असगर होगी, ज़काते सगाइर होगी, ज़काते असगर सगाइर होगी, इसका अमल आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, ना ही आप इजाज़त दे सकते हैं। अगर कोई इसका आमिल है यानी ज़काते सगीर का, यानी इन ज़कात में से किसी का भी, और उसने किसी और को इजाज़त दे दी कि जा तू जाके कर, तो उसका भी अमल चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।